बल्ला वापस खिलाड़ियों के पास। पीटीआई बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, पीटीआई को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर कभी कौन तो कभी कौन लाडला बन जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आइन के खिलाफ हुआ तो आपने ना शोकस दिया ना जुर्माना किया। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर सजा दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। पीटीआई ने बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। उधर पीटीआई को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिलफौर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए। कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने इंसाफ का बोल बाला किया। पीटीआई को इलेक्शन जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली जफर के फैसले के बाद गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान का कानून नहीं, आइन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं किसी से इंतखाबी निशान छीने। बहुत हो गया, अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ना माना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने फैसले को बरवक्त करार दिया। हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। कहा, बानी पीटीआई जेल में रहे तो उनके लिए पोस्टल बेल्ट अप्लाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर हमें शिकस्त देने की कोशिश की। आज टिकटों का ऐलान करेंगे। आज खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात कोर्ट में हुई है। कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी। अपने इस्तीफे में लिखा, मौजूदा हालात में ओहदे पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एहसास की बात थी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। ऐवान सदर ने इस्तीफे पर दर्ज गलत तारीख पर एतराज उठाया। तारीख दुरुस्त करके इस्तीफा दोबारा भिजवा दिया गया। इस्तीफे के मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की आसामियां खाली हो जाएंगी। मासी में सुप्रीम कोर्ट के 6 और हाई कोर्ट के 10 जजेस मुस्ताफी हो चुके। जस्टिस मुजाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शो कॉज का तफसीली जवाब भी जमा करा दिया। लिखा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ। बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी ईमा पर दायर की गई। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर है। जस्टिस फाइज ईसा केस में तयशुदा असूल है, बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। बानी पीटीआई आम इंतखाबात से आउट। लाहौर के हल्का NA 122 और मियांवाली हल्का नवासी से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। ट्रिब्यूनल ने लाहौर और मियांवाली से RO का फैसला बरकरार रखा। ट्रिब्यूनल ने कहा, बानी पीटीआई तोशाखाना केस में सजा याफ्ता हैं, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सजा कम हो या ज्यादा, सजा ही होती है। जमानत हुई है मगर सजा बरकरार है। जब तक सजा बरकरार है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। पीटीआई का फैसले को हाईकोर्ट की लार्जर बेंच में चैलेंज करने का ऐलान। परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी आम इंतखाबात से बाहर। 4 हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। हमाद हसन ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए। पीटीआई की सनम जावेद ने भी अपील दायर कर दी, मुहक्किफ अपनाया। ट्रिब्यूनल और RO ने हकाइक से बरअक्स फैसला सुनाया। यास्मीन राशिद लाहौर से नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 130 लाहौर में बड़ा मैच पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की अपील मंजूर कर ली। नवाज शरीफ की लाहौर से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील भी खारिज। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए। मरीम नवाज के भी NA 119 से कागजात दुरुस्त करार। मियां महमूद रशीद की अपील भी मंजूर।
शर्जील पेमेंट के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस। इंतखाबात लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल। खुर्रमशेर जमान और अवाब अलवी को भी इंतखाबात लड़ने की इजाजत। आलमगीर खान की अपील भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़ायदा सरार नायाब अली के कागजात भी मंजूर कर लिए। ताहयात नाअहली खत्म होने से गोजर खान से लीगी रहनुमा शौकत भट्टी अहल करार। इस्लामाबाद के एपलेट ट्रिब्यूनल में दायर तमाम 70 अपीलों पर फैसला हो गया। 70 में से सिर्फ 3 अपीलों पर आरओ का फैसला बरकरार रहा। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? मुझे भी नहीं मालूम। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो का लाहौर पे कारकुनान से खिताब, कहा नून लीग की आदत बन चुकी है, अब वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, नून लीग चाहे या ना चाहे। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और भुट्टो का ही रहेगा। पंजाब में शदीद सर्दी की लहर, नमूनिया वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। 1 जनवरी से अब तक 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में 10 में से 8 बच्चे नमूनिया में मुब्तला। वज़ीर आला पंजाब को कड़ी तशवीश, चिल्ड्रन अस्पताल का हंगामी दौरा, आला सतह के इजलास की सदारत, तमाम अस्पतालों के पीड्स बेड की शिरकत, फौरी इकदाम की हिदायत। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शदीद लहर की पेशगोई कर दी। NDMA पहले ही अलर्ट जारी कर चुका। क्लास 1 से नीचे के बच्चों के लिए मज़ीद 7 रोज की छुट्टी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नर्सरी और प्ले ग्रुप में छुट्टियों का ऐलान। पंजाब भर के स्कूल्स पे 31 जनवरी तक सुबह की असम्बली पर पाबंदी। मोहसिन नकवी की बच्चों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत, कहा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। सख्त तरीन ठंड के बावजूद बच्चों की स्कूलों को वापसी। तुलबा और साथसा को शदीद मुश्किलात का सामना। वालिदैन का वज़ीर आला से छुट्टियों में इजाफे का मुतालबा। साबिक सदर जहरुर रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बहाल। गद्दारी केस सुनने वाली खसूसी अदालत को खत्म करने का फैसला भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत की परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मफरूजे की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। वरसा के हक के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं करना चाहते। कोशिश के बावजूद मुशर्रफ के कानूनी वरसा से राब्ता न हो सका। सजाए मौत बरकरार रखने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। फैसलाबाद धरना कमीशन में अहम पेशरफ्त। सेक्रेटरी दिफा हबूबुर्रहमान खान ने तीनों सर्विसेज चीफ्स को खतूत लिख दिए। ज़राए के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे गए। 2017 के धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया। सेक्रेटरी दिफा ने तहरीरी बयान कमीशन को भी भिजवा दिया। नवाज शरीफ ने सबको मना लिया। पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करा दिए। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक, उम्मीदवारों के हतमी नामों पर मुशावरत। अयाज सादिक को मनाने में साद रफीक ने किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया, किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। उधर नून लीग ने रावलपिंडी डिवीजन से कहा कि NA 49 अटक से शेख आफ्ताब, NA 50 से मलिक सुहेल को टिकट जारी किया जाएगा। NA 51 से उसामा सरवर, 52 से जावेद इखलास उम्मीदवार होंगे। NA 53 से राजा कमरुल इस्लाम, 55 से मलिक इब्रार फाइनल। NA 58 से ताहिर इकबाल, NA 59 से गुलाम अब्बास को टिकट मिल गया। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा के अखाड़े में पहलवान उतार दिए। कौमी असम्बली के 45 में से 38 हलकों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। NA 3 से मियां गुल शहरियार, NA 8 बाजोड़ से अख्वंजादा चटान को टिकट जारी। NA 20 से उस्मान तरकई, NA 43 से अनवर सैफुल्ला फाइनल, NA 44 से फैसल करीम कुंडी, NA 45 से फतहुल्ला उम्मीदवार।
दहशतगर्द 24 करोड़ अवाम के अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकते। दहशतगर्द जिस कदर बुज़दिलाना कार्रवाइयां करेंगे, रियासती रद्द-ए-अमल उतना ही शदीद होगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा रियासत शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग, आसाद उम्मीदवार समेत 3 अफराद कत्ल। जाम बहक होने वाले उम्मीदवार PK 104 से इलेक्शन लड़ रहे थे। तुर्बत में फायरिंग, साबिक सेनेटर और नून लीग के उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली असलम बलीदी जख्मी। सानिया नौमई की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर। कंटोनमेंट स्टोर डिपार्टमेंट लाहौर पर हमला किया गया। हमला मखसूस जमात के शरपसंदों ने किया। शरपसंदों ने वासा का ट्रक छीनकर CST का गेट तोड़ा, पुलिस वैन को आग लगाई। उधर नौमई वाकयात पर बानी PTI से अडयाला जेल में तफ्तीश। 12 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान के सवालात। बानी PTI ने मुतादिद सवालात के जवाब दिए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक की MKM रहनुमा से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अवाम बहुत मुश्किलात से गुजर रहे हैं, तमाम जमातों को कौमी एजेंडे पर चलने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का कहना है बिजनेस हब में ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान में कराची चैम्बर की मर्जी शामिल होगी। कचरे के मसाइल हल करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी बात की जाएगी। जो पैसे देता है वो मुदाखलत भी करेगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर चिड़ियाघर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 31 जनवरी तक नए जानवर लाकर चिड़ियाघर को खोल देंगे। आर्मी मेयार के मुताबिक हाथी सफारी ज़ू में ही रहेगा। अपग्रेडेशन मंसूबे मेयार पर कोई समझौता नहीं कर रहे। गजा में जारी बर्बरियत कम न हुई। 24 घंटे में मजीद 147 फलस्तीनी शहीद। इजरायली डिप्टी स्पीकर ने अखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी। कहा गजा और उसके लोगों को जला देना चाहिए। अलक्सा अस्पताल के अतराफ फिर बमबारी। जनीन में इमारतों और दुकानों पर बिल्डोजर चढ़ा दिए गए। हमास की मज़ाहमत, इजरायली तैयारा मार गिराया। इमारत में छुपे 6 इजरायली फौजी भी मारे गए। नया साल, नया कप्तान, नया ही इम्तिहान। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। ऑकलैंड में कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। फखर समान कहते हैं न्यूजीलैंड को बेहतर प्लानिंग से हराया जा सकता है। उधर ICC टेस्ट रैंकिंग जारी। बाबर आजम की 2 दर्जे तनज़्ज़ुली। गज़ल गो, शायर और अफसाना निगार इब्ने इंशा की आज 46वीं बरसी है। वज़ा निगारी और सफ़रनामा निगारी इब्ने इंशा की पहचान बना। उनकी गज़ल इंशा ची उठो को बहुत पसीराए मिली।